पॉडकास्ट है SMW मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये कंपनी जो लेकर आ रही है एक मुलाकात आपके साथ। मैं होस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं बैनर में मोनिका आलिया जी हैं। तो ये MP से है और मुंबई का जो भी मोस्ट ऑफ द एक्टर्स और एक्ट्रेस का मैंने पॉडकास्ट शूट किया। जस्ट जैसे अब आप लोगों ने देखा BT से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी पॉडकास्ट आ रहे हैं मोस्टली स्क्रिप्टेड होता है या आर्टिस्ट कहता है मुझसे यही पूछना। और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा रखा था कि हम वन टाइम रोल करेंगे और यदि किसी को स्कीप करना है या सवाल अच्छा नहीं लगा तो हैंड रेस करें। लेकिन जहाँ तक दो तीन आर्टिस्टों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये पॉडकास्ट एकदम आप ये कह सकते हैं रॉ आ रहा है, बिल्कुल दिल से निकली बात जो आर्टिस्टों की थी मैंने वो पहुंचाने की आप लोगों तक बहुत कोशिश की है। तो बाकी पॉडकास्ट से आपका पॉडकास्ट में क्या फर्क होगा, क्या अंतर होगा, क्या कुछ हमें इसमें रिवील चीजें दिखेंगी या कुछ नहीं? हाँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बहुत सारे जो भी पॉडकास्ट अभी रिलीज हो रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में। एक आर्टिस्ट कर रहे हैं, दूसरे आर्टिस्ट कर रहे हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड होते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में ऐसा है कि जो एक्टर है उसका जो जर्नी मैंने दिखाया है कि वो आप जब उनको सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो कैसे उसने फेस किया, कैसे स्ट्रगल किया। मतलब मैंने ये नहीं दिखाने की कोशिश की कि वो एक आर्टिस्ट है अपने आप को प्रमोट कर रहा है। मैं दिखाना चाहता था वो एक आम इंसान है जो यहाँ तक पहुंचा। तो जहन में कैसे बात आई है, कैसे ये स्टार्ट हुआ जर्नी? SMW के बारे में बताइए, आपकी जर्नी जी 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 जी। देखिए बेसिकली आप सबको पता ही है कि मैं म्यूज़िक कंपोज़र एंड फिल्म डायरेक्टर हूँ। काफ़ी 10 साल से सेवा कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री की। तो अचानक से मैं SMW मीडिया एंटरटेनमेंट से पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ। मैं उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वीडियो डायरेक्ट किए मैंने। हाल ही रिलीज़ हुआ था तुमसे मोहब्बत, रोहन मेहरा मुस्कान बाम ने काफ़ी उस जोड़ी को पसंद किया गया। बहुत अच्छा गाना वो बना। आप लोग उसका वीडियो देखिएगा, मैंने वीडियो डायरेक्ट किया है। नादान दिल, अविनाश मुखर्जी थे, वरुण बुद्धादेव, जूही पाल, काफ़ी अच्छा वो भी प्रोजेक्ट बना। तो उनके साथ जब वीडियो डायरेक्शन मैं कर रहा था, प्रोजेक्ट कर रहा था, तो डिस्कशन हो रहा था काफ़ी। तो उनके मन में था कि नितेश एक पॉडकास्ट करते हैं। जो वंदना मैडम है, नेहा मैम जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा प्लान करते हैं। तो फिर जो SR धैर्य जी हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट लिखा और फिर हम उसके ऊपर प्लान करने लगे कि कैसे पॉडकास्ट को यूनिक बनाया जाए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि आप इसका वेट करें। आज प्रोमो रिलीज़ हो रहा है और बहुत जल्द एक पॉडकास्ट रिलीज़। कुछ स्पॉइलर दे सकते हैं किस तरह के आर्टिस्ट होने वाले, टीवी इसके अलावा फिल्में या कौन? जी जी। कुछ सिंगर्स हैं मोस्टली एक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस म्यूजिक कंपोजर्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में मतलब 10-20 साल काम किया हो। और अच्छे कॉमेडियन भी हैं इसमें, सोशल वर्कर भी है। मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ इंडस्ट्री रिलेटेड पॉडकास्ट बन के रहे, मैं चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सल बन के। आपने डायरेक्शन भी किया है, एक्टिंग भी किया जी। है, तो ये दोनों चीज़ आपको क्या लगता है कि पॉडकास्ट में आपका कितना हेल्प करेगी और आपको कितना मतलब इसमें देखिए इजी कर मतलब सकते हेल्प इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि मुझे हाँ ये हेल्प हुआ कि मैं आर्टिस्ट से जब कोऑर्डिनेट कर रहा था कि मुझे आपके साथ पॉडकास्ट शूट करना है, तो किसी ने ना नहीं कहा। क्योंकि म्यूजिक कंपोजर हूँ तो सिंगर्स तुरंत बोलते हैं कि ठीक है नितेश भाई करते हैं। और एक्टर की जब बात होती है, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ और जिनके साथ नहीं किया, वो प्रोफाइल मोस्ट ऑफ द देखते ही हैं लोग कि क्या है कैसे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि प्रैक्टिकल हो गया है ज़माना। तो इस ज़माने में कुछ नया लाना थोड़ा टफ है, बट एक मुलाकात आपके साथ ये बहुत यूनिक हो। नीतीश भाई, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे हम्म, एक अलग सफर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपने जैसे डायरेक्शन भी किया है, तो जी। बाकी लोगों को डायरेक्शन सिखाना या फिर एक्टिंग सिखाना और खुद पर्दे के सामने रहकर कास्ट करना, ये कितना डिफिकल्ट रहा? डिफिकल्ट था। मैं बार बार कह रहा था कि अरे थोड़ा शर्ट ठीक है ना, हेयर्स ठीक है ना, क्योंकि आदत सी पड़ी हुई वो कि मतलब देखना। और मैं अपने असिस्टेंट को बोला सब ठीक है ना, तो वो बोले सर आप डायरेक्टर हो, आप करो। लेकिन हाँ ये तो है कि जब कैमरा आपके ऊपर फेस हो रहा होता है तो हम चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें। और हाँ इवन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आर्टिस्ट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जैसा भी आर्टिस्ट हो, मैं चाहता हूँ कि मैं जब उसको फ्रेम में दिखा रहा हूँ और वो जो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एक्टिंग, उसकी खूबसूरती निखर के आए। तो एक डायरेक्टर को डायरेक्शन कोई और देगा तो थोड़ा सा आपका भी उस पर इनपुट होगा कि आ, भाई आ, ऐसा देखो, वैसा नहीं देखो। डायरेक्टर तो मैं ही हूँ इस पॉडकास्ट अच्छा का अच्छा। ठीक है। लेकिन जो मेरे असिस्टेंट है, अच्छा। इवन मैं बाहर भी काम करता हूँ तो असिस्टेंट से हेल्प लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि मेरे असिस्टेंट ही मेरे डायरेक्टर है। क्योंकि जब तक आपका पिलर स्ट्रांग नहीं है
तब तक वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारा कोर टीम है, जैसे ए ग्रुप के लोग हैं या बी हैं या कास्टिंग वाले हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, लाइट हो, मैन हो, चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि सबका इनपुट मैं सुनता हूँ। बेसिकली डायरेक्टर्स मोस्टली होते हैं कि नहीं, कि उनको उतना लेना देना नहीं होता है अपने से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सारे लोगों का सुनूं ताकि हम बेस्ट डिलीवर कर पाए। पॉडकास्ट का नाम क्या है, किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और इसकी अवधि, और या फिर किस तरह से ये हफ्ते में आएगा या कैसे, उस बारे में थोड़ा। जी हाँ, ये बताना चाहता हूँ कि हम मंथली 2 पॉडकास्ट रिलीज़ करेंगे। पहले पॉडकास्ट और सेकंड पॉडकास्ट में एटलीस्ट 10 या 12 दिन का गैप हो, ताकि मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉडकास्ट पोस्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो वो सुने, उसे कुछ सीखने के लिए भी मिले। देखिए कमर्शियल तो है ही, ज़ाहिर से सबको पता है कि पॉडकास्ट आना है, कमर्शियल चीज़ें हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मैं कमर्शियली नहीं जुड़ा इस प्रोजेक्ट में। मैं स्पेशली ये बताना चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये थी कि लोगों तक बात पहुँचा पाऊँ, क्योंकि मैं भी जहाँ से आया हूँ, ये जो मेरी जर्नी रही है, मैं वो दूसरे लोगों में जर्नी देखता हूँ कि कैसे फेस करके आए हैं। और मेरा तो पॉडकास्ट पहला शूट किया था कसीम हैदर कसीम ने। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने मेरा पॉडकास्ट शूट किया था, फिर उस पॉडकास्ट को काफ़ी प्यार मिला। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया था कि यार कहीं को होस्ट किया जाएगा, तो फिर अब आप ही लोग बताओगे कि मेरा ये डिसीजन सही था या गलत। तो हसरत गाना भी आपने उनके साथ किया जी है, जी वो जी गाने जी। की अलग ही मुकाम है, उस बारे हम्म। में भी अगर कुछ कह सकते हैं। जी जी जी। हसरत सॉन्ग जो है वो हरमान नाजिम सिंगर बहुत मस्त गाए हैं वो। साजन जी म्यूजिक कंपोजर है उसके, और कसीम ने एक्ट किया उसमें, और सॉरी सॉरी आयुषी तिवारी जी उसमें एक्ट्रेस हैं। और हसरत को मैंने डायरेक्ट किया है। तो ये हसरत डायरेक्शन के टाइम पे बहुत मेहनत हुई कि उसको कैसे बेस्ट किया जाए, कैसे उसे बहुत अच्छा बनाया जाए उस प्रोजेक्ट को। तो वो 2 मिलियन प्लस आई थिंक व्यूज़ है, और हैशटैग ट्रेंडिंग में था, टॉप 7 में था, टॉप 1 पे भी था 3-4 घंटे के लिए, टॉप 7 फिर 8 तक रहा, 3-4 दिन ट्रेंडिंग में था, और अभी भी ट्रेंड में ही चल रहा है। तो हसरत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है, मैं चाहता हूँ आप लोग सुने, और गाना बहुत प्यारा है, आप वीडियो तो देखेंगे ही। जैसे जैसे आपने होस्टिंग भी स्टार्ट कर दी, तो हम चाहते हैं कि आप उस गाने में एज ए सिंगर या फिर एक डेब्यूटेंट की तरह सामने आए। गाने में मतलब फीचर हो, हाँ। जैसे आप शूट करते हैं तो पर्दे पे एक सामने आ ही गया, हम्म। और गाने में भी फीचर क्यों नहीं करते। सॉन्ग में मैं जी म्यूजिक के लिए 2000 आई थिंक 21 या 22 में जी म्यूजिक का एक प्रोजेक्ट था। मतलब उनके चैनल पे मेरा एक गाना रिलीज हुआ था, तेरे बिन। वो बहुत मैं उसमें फीचर्ड था। और एक अभी जस्ट हाल ही रिलीज हुआ था, हाल ही में कुछ दिन पहले, पैरानामा म्यूजिक से, ओ यार वो भी बहुत अच्छा चला है, मैं उसमें फीचर्ड भी हूँ। तो अब 2-3 वीडियोस में फीचर्ड हूँ, और थोड़ा सा भी जिमिंग विमिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ, क्योंकि बहुत मोटा था पहले। और हाँ, मेरा मानना है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है तो उसको खोने मत दो, जम के यूज करो। तो मल्टी टैलेंटेड है। जी। तो बर्थडे भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, जी। क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले कि आप लोग आए यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता था कि मेरा हर बर्थडे कुछ एक ऐसा हो कि मुझे याद रहे कि ये इस बर्थडे में मैंने ये किया था, इस बर्थडे में ये किया था। तो ये मेरे बहुत खुशी की बात है, और मेरे एंटरटेनमेंट एसएमडब्ल्यू मीडिया एंटरटेनमेंट को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने आज के दिन मेरी बात रखी, और ये पॉडकास्ट का प्रोमो रिलीज कर रहे हैं, ताकि ये बर्थडे फॉरएवर है मेरे लिए। पहले एपिसोड कब तक आएगा। पहला एपिसोड सर नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आकृति मेहरा, और नितेश जी का जैसे बताया कि बर्थडे है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और SMW फिल्म्स जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है उनका, पॉडकास्ट का एक मुलाकात आपके साथ। और इसमें मेरा भी एक सौभाग्य रहा कि नितेश जी ने मुझे होस्ट किया था एक पॉडकास्ट में। और उस पॉडकास्ट के दौरान हमने बहुत सारी बातें की, म्यूज़िक से रिलेटेड बातें की, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने अपनी म्यूज़िक जर्नी के शेयर किए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बस यही सिलसिला जारी रहे, यही मैं चाहूँगी। और मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोग के सामने पूछ देता हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं रखा था। नहीं नहीं, देखिए डेफिनेटली। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कोई स्क्रिप्टेड हो रहा हो, या मैंने इनसे पहले डिस्कशन किया था। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस नहीं किया था बिल्कुल। कि हम क्या शूट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा ही था। हाँ। इन्होंने मुझसे पूछा था बेसिकली कि नितेश जी कैसा क्या रहेगा, लेकिन आप बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा। सब मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था।
जो भी क्वेश्चंस आंसर्स थे सब बहुत ही नेचुरली हम लोग बात जैसे करते हैं वैसे ही थे। तो उससे बहुत अच्छी म्यूज़िकल बातें और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ के म्यूज़िक के मैंने शेयर किए हैं उसमें। ये बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कोई पॉडकास्ट पहली किया। बार करे ऐसे होस्ट कैसे रहा मतलब का उनके साथ बहुत work अच्छा, करके? मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मतलब कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ ऑफ है या कुछ अलग है। बहुत आकृति अच्छे जी का से। पहले भी पॉडकास्ट आ चुका है और आप जी, कर चुके हैं। जी, तो जी। मेरे मन में भी था ऐसे कि आकृति के साथ करना है पॉडकास्ट, तो मैं उनका सुन लूं, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं सुनूंगा नहीं, डायरेक्ट अभी इनको बैठा के इनसे सुनूंगा। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आकृति के साथ, बिल्कुल, बहुत मज़ा रियली। आया। जी, एक सवाल रहेगा था आपने आने वाले वक्त में क्या कुछ कर रहे हैं उस बारे में बताएं, इसके अलावा भी आप कुछ शेयर करना चाहते जी, नेक्स्ट मेरा जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी एक गाना आने वाला है, ओ मेहरबा, बारिश के मौसम में, एक बहुत खूबसूरत सा गाना आ रहा है ये। मैं कोई कास्ट और सिंगर रिवील नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि वो फिर एक बम की तरह फटे, एक अच्छे से आए वो। और नेक्स्ट म्यूज़िक वीडियोस तो मैं कर ही रहा हूँ, आने वाले ही हैं। कुछ वेब सीरीज़ के लिए कंटेंट डिस्कशन हो रहा है, आने वाला है, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता ही रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं हूँ एक्ट्रेस जूही पाल और आज मैं नितेश जी के साथ बैठी हूँ। इनका बर्थडे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैडम मेरा गिफ्ट किधर? ऑफ कोर्स मैं आपको गिफ्ट दूंगी केक कटिंग के टाइम अच्छा, पे। अच्छा। बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ प्लान हुआ और मैं चाहती हूँ आप बहुत सारा काम करें और हम लोग को भी काम दे और अपनी लाइफ में बहुत आगे थैंक यू, बढ़े। थैंक यू। यस। इनके साथ जब मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा था, तो इनके तो काफ़ी बैक टू बैक सीरियल्स आ रहे हैं। अभी लास्ट में अभी लास्ट हुआ था पॉकेट मास्मा, जी, वो रिलीज। स्टार प्लस पे। तो इन्होंने टाइम नहीं दे रहे थे मुझे, मतलब ये टाइम नहीं दे रहे थे कि हाँ करती हूँ, ऐसा बताती हूँ। कुछ नहीं है, मैं नहीं, बहुत हाँ फ्री ऐसे ही हूँ। है। लेकिन अच्छा पॉडकास्ट शूट हुआ है, बहुत एंटरटेनिंग रहा। आपने मोनिका जी के साथ किया था जी, podcast? मैंने मोनिका के साथ हाँ, शूट किया मेरे लिए था। मना कर दिया था। एंड पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सारे बाकी के पॉडकास्ट से ये कुछ आपको अलग दिखेगा। मतलब इसमें हम लोगों ने काफ़ी रियलिटी चेक कराया है एंड मतलब काफ़ी चीज़ों को नोटिस करके रखा है जिसमें एक एक्टर्स की जर्नी दिखाई है कि वो कैसे काम करने के लिए बॉम्बे आते हैं। सो सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है, तो जब आप लोग देखोगे आप लोग को बहुत पसंद आएगा ये पॉडकास्ट। जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, मेरा नाम मोहिनी है और विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई थैंक विश यू, थैंक यू। कि आपको और सक्सेस मिले एंड और आगे बढ़े। लेकिन खाली खाली मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ गिफ्ट नहीं, कुछ नहीं चलेगा प्यार से। तो ये क्या बताऊं, मोहिनी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हम हर हर महादेव में आपके साथ, इनके साथ काम किया था, एसएमडब्ल्यू मीडिया एंटरटेनमेंट के साथ। पिछले 1 साल से ये भी जुड़ी हुई है और बहुत जल्द इनके साथ भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। हैं? बढ़िया, थैंक यू। थैंक